हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। माय डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। और मैं भोले योगी सेवा संस्थान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने जो अपने चैनल के लिए अमाउंट डोनेट किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसका 1000 गुना ज़्यादा आपके अकाउंट में वापस मिले और आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले, आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। डियर व्यूवर्स, आज जो मुझे आपके लिए मैसेज जो चैनलाइज हुआ, जिस पे आज हम रीडिंग करने वाले हैं, कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपसे कुछ कहना चाहती है, बट आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। कि आपका क्राउन चक्र काफ़ी एक्टिव हो चुका है और आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स मिलते हैं। मे बी आप उसको समझ नहीं पाते हो, आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल चीज़ें फील हो रही हैं। अभी डिवाइन एनर्जीज आपसे कांटेक्ट करती हैं। आप में से बहुत लोग वो समझ पाते हो और बहुत लोग समझ नहीं पाते हो, या आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि इस चीज़ को कैसे डिकोड करना है। कुछ आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको आप बस महसूस कर पा रहे हो, उसको किसी को बता नहीं पा रहे हो, है ना। ये आपके और आपके ईश्वर के बीच की बातें हैं। किसी भी धर्म के लोगों के लिए ये है, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, है ना। तो आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ हो रही हैं जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो और मन ही मन खुश होते हो। एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको थोड़ा अलाइन होने की ज़रूरत है यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ, क्योंकि यूनिवर्स अपनी तरफ से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके लिए जो भी देने थे, आपको जो मिलने थे, वो सब एक एक करके वो आपको देता जा रहा है। बट आपका जो रिसीविंग मोड है वो उतना ऑन नहीं है, वो इतना एक्टिव नहीं है। और इसीलिए जैसे अगर वो 100% दे रहा है तो आप तक वो 40-50% ही पहुंच रहा है और बाकी का आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को अलाइन नहीं कर रहे हो डिवाइन एनर्जीज के साथ और यूनिवर्स की पावर के साथ। और वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप 10 मिनट मेडिटेशन करते हो और 20 मिनट सोचते हो जो चीज़ें हो गई हैं पास्ट की, या जो चीज़ें आगे नहीं होनी है उसकी चिंता आप करके बैठे हो। ठीक है, ये थोड़ा आपको सुनने में लग सकता है बुरा, बट जो एनर्जी मुझे फील हो रही है और जो चैनलाइज हुई वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए अगर ये वार्निंग आई है तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बने हो बट आप छोटी छोटी चीज़ों में फंस रहे हो। यूनिवर्स आपको एक पावरफुल उसमें देखना चाहता है, एक क्वीन लाइक एनर्जी में देखना चाहता है। मतलब एक जैसे रथ पे बैठी हुई जैसे एक रानी होती है, अपनी पावर में होती है, अपनी पूरी कमान संभाली होती है। किसी भी जेंडर के हो सकते हो, मेल है तो आपको किंग किंग की पोजीशन और फीमेल है तो क्वीन की पोजीशन। तो यूनिवर्स आपको मतलब वो जगह देखना चाहता है, बट आप अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में फंसा के एकदम नीचे से ऊपर नहीं आ रहे हो। और ये यूनिवर्स के लिए थोड़ा चिंताजनक विषय हो गया है और इसीलिए ये आज आपके लिए मैसेज, ये वीडियो आपको मुझे ये बनाना पड़ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बट इस वक्त जो डिमांड है कि यूनिवर्स आपसे क्या कराना चाहता है, थोड़ा उसकी तरफ फोकस करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत पावर में देखना चाहता है और आपकी डेस्टिनी जो है वो बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, अगर आपके जैसे हम उसकी बात करें कि जैसे हम बनना चाहते हैं, माना हमको सिंगर बनना है, बट हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो डांसर बनना लिखा हुआ है। तो सिंगर बनने के लिए हम कितनी मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तो किस ना चलो बन ही जाएंगे। बट डेस्टिनी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि हम कुछ ना कुछ चेंज करते, हमारे सोच में परिवर्तन आएगा, हमारे एक्शन में परिवर्तन आएगा,
कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि हमारा भाग्य हमको डांसर बना ही देगा, क्योंकि जो भाग्य में होता है वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से पहुंचा ही देता है आपको वहां तक। फिर वो देखता नहीं है कि आपको कष्ट हो रहा है उस रास्ते पर चलने के लिए या आप आराम से चल रहे हो। अगर आप उसकी बात पहचान लेते हो तो बहुत आराम से पहुंच जाओगे वहां तक। अगर नहीं पहचानते हो तो वो फिर यूनिवर्स अपने तरीके से आपको वहां पहुंचाएगा, बट पहुंचाएगा जरूर। तो आपकी डेस्टिनी में एक क्वीन और किंग की पोजीशन लिखी हुई है, बट आप अगर उस लेवल के एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, उस लेवल पे सोच ही नहीं पा रहे हो, उस लेवल पे यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हो, तो यूनिवर्स को फिर अपने तरीके से आपको वहां तक पहुंचाना होगा, बट वो पहुंचाएगा तो जरूर, वो छोड़ेगा नहीं ऐसे हाथ आपका। ठीक है। तो आप में से बहुत लोग मतलब कॉल मैसेज में अभी भी फंसे हुए हो, कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके लव वो क्या कर रहे हैं, अभी आप उनमें ही फंसे हुए हो थोड़ा। मतलब जनरल रीडिंग है, इसलिए जिस जिस रीडिंग मुझे मिलती जा रही है एनर्जी मैं बताती जा रही हूँ। आप में से बहुत लोग पैसों को लेके कुछ छोटे लेवल पे फंसे हुए हैं आप, जबकि मैं आपको ये देख पा रही हूँ कि आपके सामने उससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं आपके दरवाजे पर, बट आप उस छोटी चीज में फंसे हुए हो और वो बड़ी अपॉर्चुनिटी देख नहीं पा रहे हो। ठीक है। तो थोड़ा सा वेकअप होइए, थोड़ा सा जागरूक बनिए और यूनिवर्स जो आपसे कहना चाहता है उसको सुनिए। ठीक है। ये यूनिवर्स की वेकअप कॉल है आपके लिए, उनकी वार्निंग है आपके लिए, क्योंकि इतना रास्ता आपने, इतना सफ़र तय कर लिया है, तो अब लापरवाह मत हो। और आपकी अंतरात्मा आपको बार बार किसी न किसी मोड से आपको बता रही है कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, आप किस चीज़ के लिए बने हो, बट आप भटकाव ले आ रहे हो अपने अंदर और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर कर देते हो। वो आपकी सोल की आवाज़ है, क्योंकि सोल को पता है कि आपको कहाँ पहुँचना है, बट आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, वो जो कह रही है वो करो, वो सही जगह आपको पहुँचाएगी। मे बी कोई आपको मिलने मिलने के लिए बुलाता है, या कोई आपको फ़ोन करता है, आपका मन नहीं होता फिर भी आप उसको एंटरटेन कर देते हो। आपको लगता है कि जाना नहीं चाहिए, उससे मिलना नहीं चाहिए, फिर भी आप चले जाते हो। तो आपका मन आपको रोकता है कि नहीं मिलना है, बट आप चले जाते हो और उसके बाद में या तो आपका टाइम बर्बाद होता है, या तो आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है, इतनी मतलब ड्रेन हो जाते हो आप कि फिर आपको थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि ये लोग सब एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, जाने अनजाने, और आपकी एनर्जी को सक करते हैं। तो अभी आप देखो हाई वाइब्रेशंस में पहुंच रहे हो, तो आपको अपनी एनर्जी को बहुत बचा बचा के चलने की ज़रूरत है ना। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा, उसकी पॉकेट में पैसे होते हैं, उसके घर में बहुत पैसे होते हैं, तो वो उतना ही सिक्योरिटी के साथ रहता है, उतनी सिक्योरिटी के साथ वो चलता है। तो आपको भी थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ जो है आपकी बहुत अमूल्य है, इसकी तो कोई कीमत भी नहीं हो सकती। तो इसको आपको बहुत बचा के चलना है, बहुत बचा के रहना है। ठीक है। तो चलिए डियर व्यूअर्स, हम आगे रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं कि कार्ड्स में और क्या क्या निकल के आता है आपके लिए, डिवाइन एनर्जीज आपको और क्या बताना चाहती हैं। डियर व्यूअर्स, ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ मैच करे। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है। और ये किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी राशि के लिए है और किसी भी जाति के लिए है। चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। आपसे बोला ना कि आपकी ये वेकअप कॉल है, आपको ये जो रीडिंग आपके सामने आई है, ये एक आपके लिए वार्निंग, एक वेकअप कॉल है कि उठ जाओ, अपनी थोड़ी आदतों को चेंज करो। तो ये देखिए, अगर आप गौर से देखिए तो ये वेकअप कॉल है, ये डिवाइन आपको, एंजल्स आपको ये वेकअप कॉल दे रहे हैं, है ना, कि आपको अपने पैटर्न को चेंज करना है। वो आपको हीलिंग दे रहे हैं, बट आपको साथ में जगा भी रहे हैं कि उठ जाओ और अपने पैटर्न को चेंज करो। और अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। और आपसे कहा ना कि आप थोड़ा सा पैसों को लेके टेंशन ले रहे हो, तब के दरवाजे पर आपकी अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है।
तो ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। आप थोड़ा सा उसके लिए परेशान हो, फाइनेंसेस को लेके परेशान हो, इतनी टेंशन ले रहे हो कि आप देखो कितनी डार्कनेस है इस कार्ड में। ठीक है, तो आप टेंशन ले रहे हो आपको और ये टेंशन से आप जो आपको बड़ा प्रॉफिट होने वाला है आप उसको रोक रहे हो, छोटी चीज़ों में फंसे हुए हो। ठीक है, तो आप ये देखो ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपके जीवन में एकदम दस्तक दे रहा है। ईश्वर का हाथ निकला है आसमान से और पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरीके से आपकी फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपको यूनिवर्स खुश देखना चाहता है और आपसे बोला कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यूनिवर्स देखना चाहता है। तो आपको एक द एम्परर या द एम्प्रेस, जो भी मेल फीमेल हो, वैसे यूनिवर्स आपको देखना चाहता है। ठीक है, आपकी जो भी परेशानियां थी उसका अंत हो चुका है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आपकी जो भी परेशानियां जितनी भी आपने अब तक झेली हैं, जो भी आपके साथ छल कपट हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो उसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग अवेकन सोल हो, तो जो यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो एक बहुत लंबी जर्नी और बहुत ही टफ जर्नी तय करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, है ना। तो आपकी वो जो जितने भी आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, है ना, उसका अंत हो चुका है। जितनी भी परेशानियां थी उसका अंत हो चुका है और ईश्वर अब आपको इस रूप में देखना चाहता है। आपने कम उम्र में बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लिया है। आपके जैसा एक्सपीरियंस आप खुद देखना, आपके पूरे खानदान में नहीं होगा, ना आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में किसी के पास वो नॉलेज नहीं होगी जितना आपने इस जन्म में नॉलेज ले लिया है। आपके पास जो इस वक्त नॉलेज है वो लोगों को एक जन्म में भी नसीब नहीं होती है, जो आप लेके बैठे हो इस वक्त, और आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात। तो जब यूनिवर्स ने इतना सब कुछ आपको दे दिया है तो फिर छोटी चीज़ों में क्यों फंसना, है ना। कुछ टेंशन क्यों लेना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ईश्वर है, आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है उसने। 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट वाली आपकी एनर्जी है। आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपके जीवन में आ रहा है, या आप लोग अभी बहुत से लोग इस एनर्जी में हो क्योंकि आपने अपने हिस्से के जो काम थे, जो अपने कर्तव्य थे, जो अपनी जिम्मेदारियां थी, वो सब आपने बहुत अच्छे से निभाया है और इसीलिए अब आप सुकून से बैठे हो, एकदम सुकून से। अब उस चीज़ को एंजॉय करने का टाइम आपका आ रहा है, क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं रहता। देखिए, स्टार सीड हो आप डियर व्यूवर्स। मैंने बोला ना, जो लोग यहाँ इस वीडियो तक पहुंचे हैं वो लोग एक लंबा सफर तय करके आए हैं, लंबी जर्नी तय करके आए हैं, और एक स्टार सीड ही ये कर सकता है। कोई आम इंसान का जीवन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ये हर्मिट मोड जो आपका है, ये चीज का आपने क्रॉस किया है इसको, मतलब ये पूरा आपने पार किया है। जो भी हर्मिट मोड में आपकी सोल अवेकन हुई है, जो भी आपने लेसन्स लिए हैं और जो भी परेशानियां थी, अब उसका अंत हुआ है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसमें से किसी की साइकिल कंप्लीट हो गई है हर्मिट मोड वाली, किसी की बस खत्म होने को है, और इसी के बाद अब आप शाइन करोगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। क्या बात है, देखिए आपका आपका जो इतने सालों का, इतने महीनों का जो फल है, वो जो मेहनत है, वो उसका फल जरूर मिलेगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा आपका। ईश्वर आपके साथ जस्टिस जरूर करेगा। ठीक है, तो आपकी जो अंतरात्मा बार बार ये बोलती है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहीं ना कहीं आपको अंदर पता है कि मेरे साथ न्याय जरूर होगा, बट फिर भी आप चिंता कर लेते हो। मत करिए। ठीक है, जब इस किसी पे आंख बंद करते हो, इंसान की बात नहीं, ईश्वर की बात है, आंख बंद करके विश्वास करिए, करके तो देखिए, है ना। आप अब इंसान, ह्यूमंस लोग क्या करते हैं, आदमियों पे, इंसानों पे तो बड़ा आंख बंद करके भरोसा करते हैं जिन पे नहीं करना चाहिए, और ईश्वर की चीजों पे शंका करते हैं जिन पे आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, करिए, ऐसा करके देखिए। ईश्वर कभी आपको गिरने नहीं देगा जब आप उस लेवल पे उसके साथ
कदम से कदम मिला के चलेंगे। वो जिधर लेके जा रहा है बिल्कुल चलते जाइए। वो आपके साथ न्याय ज़रूर करेगा। आपसे वही कहा, आपको वो इस पोज़ीशन में देखना चाहता है। आपको वो एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में देखना चाहता है। आपको नेम फेम मिलते हुए देखना चाहता है, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में है। और डेस्टिनी में जो चीज़ लिखी हुई है वो ईश्वर किसी न किसी तरीके से आपसे करा के रहेगा। आप कितना भी चाहो मुझे नहीं करना है, वो ले जाएगा आपको वहाँ तक। क्योंकि भाग्य की चीज़ें नहीं बदलती, सिर्फ रास्ते बदलते हैं उसको पाने के। नेम फेम मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। आप धर्मगुरु की पोजीशन पे आ सकते हो। आप किसी बड़ी पोजीशन पे आने के लिए बने हो, क्योंकि आप स्टार हो। आप फेमस चमकने के लिए बने हो। अपने आप को क्यों कम में आंक रहे हो? अपने आप को क्यों छोटी छोटी परेशानियों से वो हो रहे हो? हर एक चीज चीज की चाबी आपके पास है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। आपकी सोल को पता है आप किस चीज के लिए बने हो, बट आप बाकी लोगों का सुन लेते हो, या बाकी लोगों से वो करते हो, उनकी जैसा बनना चाहते हो। आपको अपने जैसा बनना है। ये मैं पर्सनल रीडिंग में भी बताती हूँ। मुझे कोई बोलता है पर्सनल रीडिंग में, मुझे आपके जैसा बनना है, मैं बोलती हूँ अपने जैसा बनो, किसी के जैसा नहीं। अपना बेस्ट वर्जन बनो। आप यूनिक हो। आपको किसी की तरह क्यों बनना है? आप अपने आप में यूनिक हो। ठीक है? तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है। हो सकता है आपको 1010 या 1001 बहुत दिख रहा हो। एंजल्स आपका अपना प्यार आपको दे रहे हैं। ठीक है? और एक एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत अच्छे लेवल पे जा रही है। 10 की एनर्जी कितनी निकल के आई है? 10 की एनर्जी सारी चीजें जो भी आपने अभी तक बर्डन सहा है, जो भी आपके साथ हुआ है, ये सब खत्म होने वाला है। आप हो सकता है अक्टूबर आपका महीना आपसे किसी तरह रेजोनेट कर सकता है। 28 नंबर रेजोनेट कर सकता है। 1 नंबर रेजोनेट कर सकता है। 19 नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। आपका सूर्य अच्छा हो रहा है, इसीलिए आपको नेम फेम इतना। देखिए एस की एनर्जी भी कितनी निकल के आई है डियर व्यूवर्स। देखिए कोई कम्युनिकेशन, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये सारे बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स हैं। और आपको देखिए मतलब आप खुद देखिए, रीडिंग आज हम इसी पे कर रहे हैं। ईश्वर आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट देने के लिए तैयार है। आप बड़ी चीजों के लिए बने हो। अपने आप को छोटे में सेटल मत करो। और ये आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है, बट आप अपने आप को या तो शक कर रहे हो, या तो आपको लगता है ये तो सब भ्रम है मेरा। ऐसे इतने कार्ड्स, मेजर अरकाना, इतने कार्ड्स आना ये कोई छोटी बात नहीं है। कितने मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं देखिए आप एक इस पोजीशन में, ये आपको होता हुआ देखना चाहता है ईश्वर। किंग की एनर्जी, जस्टिस, क्वीन, सारे तो आपके सामने निकल के आ गए। ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए मैं अभी ये चीज फील कर पा रही हूँ कि ईश्वर ने आपसे ना बहुत उम्मीदें लगा के रखी हैं, और आपको उसकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। ये वही चीज है कि अगर आपने बचपन से अपने बच्चे से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के रखी है, और आपका बच्चा छोटी छोटी चीजों में फंसा रहे, आपको कितना दुख होगा। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आपको छोटी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। क्या क्या सोच के रखा है आपके लिए बैक स्टेज में, बैकग्राउंड में सब चीजें यूनिवर्स ने प्लान करके रख दी हैं, रेडी कर दी हैं। बस आपको अब रिसेप्टिव मोड अपना ऑन करना है, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन होना है, और ये सब चीजों को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाना है। जितनी जल्दी आप रिसीविंग मोड में आओगे, उतनी जल्दी ये सब एक एक करके आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अपने आप को ओपन करो, एनर्जी रिसीव करने के लिए ओपन करो। ये इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके लिए आई है, क्योंकि अब आप बिल्कुल एक ग्रीन लाइन को टच होने वाले हो। जो भी आप चीजों को, जो जो भी डेस्टिनी में आपके लिखा था, आप वहां पहुंचने वाले हो। एकदम पास में उसके खड़े हो। बट कुछ छोटी छोटी चीजें, आपका माइंड कंफ्यूजन हो सकता है, या कुछ बोल के आप चीजें खराब कर देते हो, या सोचने लगते हो, या लोगों को देख के लगता है कि नहीं मेरा भी यही लेवल है। आप उनसे बहुत ऊपर हो।
10,000 लोग खड़े होंगे, उनमें भी आप अलग हो। वो 10,000 लोग अलग और आप अलग, आप इतने स्पेशल हो। और ये बात आपको विश्वास करनी पड़ेगी। आपके अंदर क्या क्या है, इस चीज को फाइंड आउट करिए। जितना खुद से आप मिलोगे उतनी अपनी चीजें बाहर निकालोगे, कोई और नहीं निकाल सकता। तो अपने आप से जुड़िए, अपने अंदर ट्रेवल कीजिए। एस ऑफ कप्स, एस की कितनी एनर्जी निकल के आई है, आप देख रहे हो इस डेक से भी एस ऑफ कप्स निकल के आया है। तो आपके जीवन में लव लाइफ अच्छी होने वाली है। अगर आप प्यार को लेके बड़ी चिंता कर रहे हो कि लव लाइफ मेरी नहीं अच्छी है, या मेरी मैरिड लाइफ नहीं अच्छी है, या मेरे पर्सन का कॉल मैसेज कुछ नहीं आया, तो बिल्कुल एस की एनर्जी है आपके पास। और एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया था। तो कोई कम्युनिकेशन आ रहा है आपके जीवन में, प्यार, लव ऑफर आ रहा है। या तो कोई नया इंसान आएगा, या तो पुराना इंसान नया होके आपके जीवन में आएगा, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो पूरी फैमिली है, एक अच्छी हैप्पी फैमिली, प्यार और पैसा सब कुछ मिलने वाला है आपको, आपकी डेस्टिनी में है। और आपकी सोल को पता है, और वो बार बार आपको बताती है कि सब कुछ मिलेगा, एक दिन आपको मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखो। बट फिर भी आप इम्पेशेंस हो जाते हो। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी सोल क्या बता रही है आपको बार बार। 6 ऑफ कप्स, आप मतलब परेशान, वही कह रही हूँ ना, आप परेशान हो कि कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरी चीज़ें नहीं हो रही जैसे मेरे हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो आपकी चिंता ये बिल्कुल बेकार की चिंता है ना। ये आपका दिमाग का भ्रम है, क्योंकि आप ये एक हैप्पी फैमिली अट्रैक्ट कर रहे हो। बिल्कुल होगा, आपको लग रहा है कि सब चीज़ें हो गई, कुछ नहीं हो रहा है, बट देखिए ये चीज़ें कमिंग वे में है। बट आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। थोड़ा देखिए आसपास आपके चेंजेस क्या हो रहे हैं। 10 ऑफ फ्रेंड्स, कि जो लोग नेगेटिव लोग थे आपके जीवन में, वो अब जा रहे हैं आपके जीवन से। जिन्होंने आपको बहुत परेशानियां दी, वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अब जा रहे हैं आपके जीवन से। ठीक है, जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। और ये मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपने ईश्वर से ये चीज़ मांगी भी है कि जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं, उनको आपके रास्ते से हटा दिया जाए, और ईश्वर ने वही किया है। और ये आपके अपने ही हो सकते हैं, जो बिल्कुल अब तक ऐसे थे कि लगता था आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। वो चीज़, तो जो बड़े अच्छे बनते थे, बड़े शरीफ बनते थे, बट उनका असली चेहरा सामने आ गया, और अब उनको आपके रास्ते से हटा दिया गया है। सब जा रहे हैं। जिन्होंने आपको दूर किया था आपके घर से, अब उनको अपने घर से दूर होना पड़ेगा। और आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र किया गया, जो भी क्रियाएं की गई, जो भी स्पेल्स किए गए, ये सबके लिए नहीं है। सब लोग अपने ऊपर फोर्स मत कराइएगा, ठीक है। तो वो सारे बैकफायर हो गए, वो सारे खत्म हो गए हैं, क्योंकि आप बहुत मैग्नेटिक और आपका हो रहा है। अब आप ये सब चीज़ें आप पे असर नहीं करती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, क्योंकि आप उन सबसे बहुत ऊपर उठ चुके हो। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो आपके लिए गाइडेंस आया है कि भाई कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती। जो आपको अगर लग रहा है कि सिचुएशन बदल नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है, पैसों की दिक्कत है, या चीज़ें स्टक हुई पड़ी है, नहीं कुछ हो रहा है, तो ईश्वर ने यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है, गाइडेंस है आपके लिए। कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, सब चीज़ें चेंज होती हैं। समय सबका बदलता है, समय का पहिया ज़रूर घूमता है। दिन होता है तो रात होती है, रात होती है तो दिन होता है, ठीक है। सभी चीज़ें, कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती, सब बदलता है। तो आपकी जो स्थिति है वो ज़रूर बदलेगी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ आपको एडजस्टमेंट करने हैं, और उसकी मतलब वो करने की ज़रूरत है आपको। आज हम रीडिंग में वही कर रहे हैं कि थोड़े अपनी सोल की आवाज़ को पहचानिए। छोटी छोटी चीज़ों में मत फंसिए, थोड़ा अपर लेवल पे देखिए, थोड़ा बड़े लेवल पे देखिए, और एडजस्टमेंट्स करिए। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत लग रही है आपको, वहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है आपको। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो अभी आपको सब चीज़ें देनी है।
लेने की बजाय सब चीज़ें देनी है, वो देना कुछ भी हो सकता है। अपनी नेगेटिविटी दे दीजिए, अपनी एंग्जाइटी दे दीजिए, अपनी ओवर थिंकिंग दे दीजिए, सब यूनिवर्स को बोल दीजिए, सब ये सब ले जाओ आप, ये सब मैं देती हूँ या देता हूँ। ठीक है, अपनी टेंशन, अपनी ये सब चीज़ें दे दीजिए। और लेना क्या है, पॉजिटिविटी लीजिए उनसे, अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए यूनिवर्स को। हमेशा मैं बताती हूँ, आपको जो चीज़ चाहिए यूनिवर्स से वो बोलिए, जो चीज़ नहीं चाहिए वो मत बोलिए। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। तो ऐसा क्यों बोलते हो? पैसा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, वो भी चाहिए हमें। तो वहां पर आप इसकी जगह पे ये बोल सकते हो, मुझे प्यार चाहिए। अब आप अगर ये बोलो कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, तो यूनिवर्स आपसे पैसा ले लेगी, फिर देना बंद कर देगी आपको। तो कभी भी ऐसे अफर्मेशंस मत दीजिए जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। सिर्फ आपको जो चाहिए सिर्फ वो बोलिए। ठीक है, चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। और कोई चिक्के खाते हुए मुझे दिख रहा है, कौन खा रहा है मुझे बताइएगा। कोई रोटी खाते खाते ये देख रहा है। श्री कृष्ण की आराधना करो। ठीक है, तो आपको कृष्ण जी की आराधना करनी है। जो लोग नहीं करते हैं करिए, आपको लाभ होगा। घर की खिड़की दरवाजे बंद क्यों रखते हो? ताज़ी हवा व रोशनी कैसे आएगी? तो जो कोई भी ऐसा करता है, खिड़कियां दरवाजे हमेशा बंद रखते हैं, तो प्लीज़ उसे थोड़े दिन में थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट खोल के रखा करिए, क्योंकि बाहर की फ्रेश एयर और सनलाइट आना ज़रूरी होती है घर में, उससे घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी। प्लीज़ क्रॉस द रोड केयरफुली। तो आपके लिए गाइडेंस आया है कि थोड़ा रोड को केयरफुली आपको क्रॉस करना है। ठीक है, थोड़ा ये स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है आप लोग हमेशा ईयरफोन लगा के थोड़ा कुछ तेज़ आवाज़ करके ईयरफोन का रोड क्रॉस करते हो, या थोड़ा लापरवाही के साथ क्रॉस करते हो, तो वो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर गाइडेंस निकल के आया है तो आप में से ही किसी के लिए आया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये मुझे दिख रहा, ले लूँगी। लंबी अंधेरी सुरंग अब खत्म होनी है, उजाला आने वाला है। तो बिल्कुल ये कंफर्मेशन है डिवाइन की तरफ से कि जो भी अभी तक की परेशानियाँ थी, 10 की एनर्जी भी बहुत निकल के आई थी, 10 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो वही ना समस्याओं का अंत बहुत लोगों का हो चुका है, बहुत लोगों का होने वाला है। तो ये कंफर्मेशन है कि जो भी लंबी अंधेरी सुरंग थी आपके जीवन में परेशानियों की, वो अब खत्म होने वाली है और उजाला आने वाला है। जब आपको डांस करने का शौक है तो मन क्यों मारते हो? अपने सपने पूरा करो, रास्ता इसीलिए खाली किया है। और ये स्पेसिफिक मैसेज है, अगर जिस किसी को डांस करने का शौक है और वो अपना मन मारते हैं, नहीं करते हैं, पहले कभी बड़ा मन करता था उनका, तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आध्यात्म का मतलब आप हमेशा भक्ति करें, हमेशा आप भजन ही सुने, हमेशा आप ईश्वर में ही डूबे रहें। अध्यात्म आप संसारिक उसमें हैं, तो आप बिल्कुल अपने शौक पूरा करिए। आप म्यूज़िक बाकी गाने भी सुनिए, डांस भी करिए, अपने शौक भी पूरा करिए, और साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेके चलिए, दोनों को बैलेंस करते हुए चलिए। आप अपने राज्य में फेमस होने वाले हो। तो देखिए कंफर्मेशन आपको एक और मिल गया कि आप अपने राज्य में फेमस होने वाले हो। कितने ज़्यादा कंफर्मेशन आज आपको मिले हैं। हायरोफेंट का कार्ड आया था, 10 स्टार का कार्ड आया था, अब ये कंफर्मेशन। तो बिल्कुल आप अपने राज्य में फेमस होने वाले हो, और यूनिवर्स वही बोला, ये आपकी डेस्टिनी में है और यूनिवर्स आपको यहाँ तक पहुँचाएगा ज़रूर। तो छोटी छोटी चीज़ों से निकल के बड़े लेवल पे सोचिए, और आपकी सोल ही बार बार आपको बोल रही है, बट आप उसको क्या बोलेंगे, नज़रअंदाज कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा उसकी आवाज़ को सुनिए और छोटी छोटी बातों में फंसना बंद करिए। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो आपके लव वन जो है वो आपको बहुत तहे दिल से प्यार मतलब करते हैं, और उनकी ये फीलिंग्स यहाँ पर निकल के आई हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता है, तो बिल्कुल कोई आपको बहुत दिल से याद कर रहा है।
आप फेमस होना आपकी डेस्टिनी में है। एक सफेद रोशनी आपके साथ हर पल है, और आप खुद देखिए आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है। अगर आपने शुरुआत की रीडिंग स्किप ना की हो तो आपसे कहा था कि आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है, आपको बहुत डाउनलोड्स मिलते हैं, आप लोगों के पास बहुत सारी सिद्धियां मैं देख पा रही हूँ। आप में से आपको सपने के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैसेज मिलते हैं। आपको जो भी होने वाला होता है वो सपने में आ जाता है, जो भी चीज़ें आपको आंसर चाहिए होते हैं वो सपने में आ जाते हैं, या कभी कभी अचानक से आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है जो सच हो जाता है। तो ये सब एक प्रकार की सिद्धियां हैं जो आपको प्राप्त हैं। तो एक रोशनी आपके साथ हर पल रहती है, और जब सफ़ेद रोशनी आपके साथ हर पल रहेगी तो नेगेटिविटी का कोई काम नहीं है। आपके ऊपर कोई भी काली चीज़ें, कोई भी तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें, गलत चीज़ें आपके ऊपर काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक रोशनी है हर पल आपको प्रोटेक्ट कर रही है। डिवाइन एनर्जीज की रोशनी है ये, जो हर पल आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और आपको महसूस होता है, बहुत लोगों को जिनका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र एक्टिव है, उनको महसूस भी होता होगा, दिखता भी होगा, और बाकी लोगों को ये चीज़ें फील होती हैं। एक उनको इनर स्ट्रेंथ मिलती है, एक ताकत मिलती है अंदर से कि कोई तो है जो मेरे साथ हर पल है। क्या बात है! वही देखिए कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। आप अपने खानदान में इतिहास रचोगे, शिव शक्ति जी की पूरी कृपा है आपके ऊपर। तो आप अपने खानदान में इतिहास रचने के लिए बने हो डियर व्यूवर्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। डिवाइन ने आपको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए हैं कि इस चीज़ को समझो, इस पे विश्वास करो, अपनी सोल की बात को नज़रअंदाज मत करो। वो आपको यही सब बता रही है और आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। आपको लगता है ये सब ऐसी ही है, सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। विश्वास करोगे तो ज़रूर होता है। जिस चीज़ में आस्था रखोगे, वही ना आस्था है, मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, वही चीज़ है। आप अगर विश्वास करोगे तो चीज़ें होंगी आपके साथ, विश्वास नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं। आप अपने खानदान में इतिहास रचने वाले हो। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें कितनी निकल के आई हैं आप। ये कितने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आपके डियर व्यूअर्स आपके लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। यूनिवर्स को बिल्कुल बोलिए कि आप वो जो भी आपको दे रहे हैं आप रिसीव करने के लिए बिल्कुल ओपन है। आप एक्सेप्टेंस मोड में हैं। आप जो भी चीज़ों के लिए आप जो फंसे हुए हो, जो भी लोग फंसे हुए हैं, प्लीज़ सॉरी बोलिए यूनिवर्स को कि अब नहीं फंसूंगी, इसमें फंसूंगा। आप रिसिप्टिव मोड में आइए। यूनिवर्स आपको क्या क्या देने के लिए बैठा है। अपार धन प्राप्त होने वाला है, माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न है। क्या बात है भाई। अब देख लो आप, आपके सामने सारे कार्ड्स हैं। इससे ज्यादा आपके लिए क्या क्या ही हो सकता है। मैं एक मिनट, बहुत ईश्वर को धन्यवाद करिए। कितनी अच्छी एनर्जीज हैं डियर व्यूअर्स आपके लिए। वीडियो को पॉज करिए और धन्यवाद करिए ईश्वर को। बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस निकल के आए। मैं आपसे यही बोलूंगी कि अपनी वैल्यू को समझिए। आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपको कहाँ जाना है, प्लीज़ वो रास्ते पे चलिए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। डियर व्यूअर्स, अब मैं चलती हूँ, और थोड़ी बिजी थी तो मैं सभी कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाई, और जैसे मुझे समय मिलता जाता है मैं थोड़े थोड़े कमेंट्स का जवाब देती जाती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।